सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शून्य से शिखर तक के सफ़र की श्रृंखला में कल हमने MRF के बारे में बात की थी। आज हम MDH के बारे में बात करेंगे। MDH मसाला ये नाम तो आपने सभी ने सुना है। MDH का फुल फॉर्म है महाशयादि हट्टी। ये शून्य से शिखर का सफ़र बड़ा ही प्रेरणादायी है। MDH के संस्थापक सियालकोट में पैदा हुए। वर्ष 1927 में धर्मपाल जी गुलाटी का जन्म हुआ और 5वीं तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में स्कूल छोड़ दिया और अपने पैतृक व्यवसाय, उनके पिताजी की एक मसालों की दुकान थी छोटी सी, उस पर बैठने लगे। और उसके बाद में उन्होंने कई काम किए, बढ़ई का काम भी किया, साबुन भी बेचे, कपड़े भी बेचे, चुनाई का काम भी किया। इस तरह से विभिन्न कार्य करते रहे और अपने पिताजी की मसाले की दुकान पे बैठ करके वो अपने हाथ से मसाले कूटा करते थे और पुड़ियाएँ बांध करके बेचा करते थे। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और भारत का विभाजन हुआ, तब सियालकोट पाकिस्तान में होने के कारण उन्हें पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान में आना पड़ा। तो अपनी बहन और बहनोई के साथ में वो दिल्ली आए और वहाँ पे उनकी एक भतीजी करोल बाग में रहती थी। उसके यहाँ उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। अपनी भतीजी से उन्होंने सहायता लेकर के 650 रुपये में एक तांगा खरीदा और वह दिल्ली की सड़कों पर तांगा चलाने लगे। 2 आने प्रति सवारी में बिठा करके वो तांगा चलाते रहे। तब उन्होंने मन में सोचा कि मेरा जन्म ये ज़िंदगी भर तांगा चलाने के लिए नहीं हुआ है। तो उन्होंने वो तांगा बेच दिया और एक छोटी सी घुमटी लकड़ी की ली और उसमें अपने पैतृक व्यवसाय महाशयादि हट्टी के नाम से चालू किया और वहाँ पे वही मसालों की पुड़ियाएँ बना करके और बेचने लगे। धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ा। उन्होंने एक दुकान ले ली और 1959 में उन्होंने पहली बार मशीनों के द्वारा मसाला पीसने की चक्की लगाई और पैकिंग का काम चालू किया। वह कार्य फिर आगे और बढ़ा। ये तब बढ़ा जब 1984 में एक फिल्म निर्माण के दौरान एक फिल्म निर्माता को एक दुल्हन के पति के रोल में किसी की आवश्यकता थी। तो ये महाशय जी उसने वो रोल निभाया और वो रोल इतना हिट हुआ कि वो बड़े पर्दे पर छा गए और बड़े पर्दे से फिर टीवी में 1984 में पहली बार MDH का विज्ञापन आया और वो अपनी कंपनी के स्वयं ब्रांड एम्बेसडर बने। उन्होंने किसी क्रिकेट खिलाड़ी से या किसी फिल्म सेलिब्रिटी से अपने उत्पादन का प्रचार नहीं करवाया, वे स्वयं ही उसके ब्रांड एम्बेसडर बने और वे मसाले वाले दादू या मसाला किंग या महाशय जी आदि के नाम से जाने जाते। और धीरे धीरे उनका व्यवसाय टेलीविज़न पे प्रसार के कारण जो फैला, तो वो आगे बढ़ा और आज वो सभी केरल से, दुबई से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से कच्चा माल खरीद करके लाने लगे और उनका मसालों में पैकिंग करके और 60 तरह के ब्रांड बना करके बेचने लगे। आगे वो व्यवसाय उनका परवान धीरे धीरे चढ़ता गया और फैलता गया। आज दुनिया के 17 देशों में MDH की ब्रांचेस है और हज़ारों करोड़ का उसका बिजनेस है। उनका जीवन चर्या जो है वह काफ़ी अनुकरणीय है। सुबह 5 बजे, पौने 5 बजे वो उठ जाते थे, प्रातः भ्रमण करते थे, योग प्राणायाम व्यायाम के द्वारा अपने आप को फिट रखते थे और 97 वर्ष की उम्र तक वो जिए और स्वस्थ होकर के जिए। और 3 जनवरी 2020 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दी। परंतु अब कोई भी आदमी व्यवसाय करे, पैसा कमाए, ये उसके जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है। अब उनके जीवन की उपलब्धि में ये बताता हूँ कि उन्हें 2019 में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। तो पद्म भूषण से अलंकृत करने के पीछे ये नहीं है कि उन्होंने कोई व्यवसाय को फैलाया और हजारों करोड़ का धंधा इकट्ठा किया। उनको पद्म भूषण इसलिए दिया गया और हम भी आज उसका उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने जनकपुरी में अपनी माँ के नाम से एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया
जहाँ पे गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। और इसके अलावा उन्होंने 30 विद्यालय ऐसे चलाए जहाँ गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और उसका पूरा खर्चा MDH उठाती है। तो अपना व्यवसाय की उन्नति करने के साथ में मानवता की दिशा में भी उन्होंने जो काम किया है वह अनुकरणीय है। जब उन्हें पद्म भूषण दिया गया और खूब मालाएं पहनाई गई, खूब स्वागत किया गया, तब उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का क्या राज है। तब उन्होंने जो बताया कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये हार नहीं मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो आज हम उनको याद करते हैं और उनके त्याग को याद करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं, उनकी मेहनत को याद करते हैं और उनके द्वारा जो मानवता के हित में कार्य किया गया है उनको सब याद करते हैं। तो जो शून्य से शिखर का सफ़र है वह ऐसे ही नहीं किया जाता है, उसके लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है और अपने आप को मटिया मेट करना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है।